So very good morning to all of you. I hope you all are doing good. So in the previous lecture we have read about the dimensions, and I hope you all have learned the dimensions of some physical quantities, because after learning the dimensions of physical quantities we will be able to solve these numericals which we are doing today. ओके सो आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस को पढ़कर आप लोग एक क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि FPS फुट पाउंड सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड और SI सिस्टम, हम किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जब आपको 9th में बोला जाता होगा कि कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, तो आप क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं शॉर्टकट में। तो बेसिकली हम उसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस तरीके से हम चेक द करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन भी कर रहे हैं। डिराइव रिलेशनशिप फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी आपके पास आएगा। तो ये 3 चीज़ें हम कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी 3 है आपके पास, मास, लेंथ और टाइम। डिराइव क्वांटिटीज़, इसके इन तीनों क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं दे ऑल आर मेड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज़। ओके, उस तरीके से यूनिट्स ये सब हम पढ़ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द मेन टॉपिक। ओके, सो ये पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, तो ये आसान बन जाएगा, ठीक है। अब डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। डायमेंशनल एनालिसिस इज अ टूल टू फाइंड और चेक द रिलेशंस अमंग फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग their dimensions, okay। तो dimensions can be used to check the dimensions consistency of equation to convert units in one system into another system to तो dimensional analysis can also be used to drive a relation between physical quantities based on certain reasonable assumptions. So let us derive these things. So first of all, as we know we have read about equation of motion, तो वहीं से start करते हैं। तो what was the first equation of motion? V is equal to U plus AT. Here V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration and T is time. Okay, तो डायमेंशंस पढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ों की डायमेंशन याद होनी चाहिए। मास, डायमेंशन इन बिग ब्रेसेस M, लेंथ, L, टाइम T। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो V क्या है? V है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन, अब अगेन आपको डायमेंशंस याद होनी चाहिए बेटा, तो ये आसान रहेगा। डायमेंशंस लर्न नहीं है तो ये आसान नहीं रहेगा। LT -1, U is also initial velocity, it is also velocity initial final, both have the same dimensions, LT -1 plus what is the dimension of acceleration, LT -2, dimensions of time, T। dimensions of time is
t. Okay, so solve it. Any equation is correct if the left hand side dimension is equal to right hand side dimension. तो अब यही चेक कर रहे हैं कि इक्वल है या नहीं है. तो ये तो एल टी माइनस वन आ गया. अब यहाँ पर बीच में इनके प्लस. ठीक है, अब यहाँ पर t की पावर -2 है, t की पावर +1 है. 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, पावर्स ऐड हो जाती हैं 2 रेज टू पावर 5. तो -2 + 1 -1 ना. तो दिस इज द थिंग. तो अब ये याद रखना डायमेंशन. यस, तो डायमेंशंस आ गई. नाउ रिमेंबर वन थिंग, इन डायमेंशनलेसेस L plus L, if you add length plus length, it will not be equal to 2L. It is length, because both the quantities have same dimension, so the dimension will not change. If you add length in length, अगर आप लेंथ में लेंथ ऐड करते हो तो आपको लेंथ ही मिलेगी. मतलब अगर आप 2 मीटर प्लस 3 मीटर करते हो तो आपको 5 मीटर मिलेगा. 5, उसका डबल नहीं हो जाएगा. ओके, सिमिलरली L माइनस L is also is equal to L. Okay, so left hand side LT minus 1 LT minus 1 plus LT minus 1 LT minus 1. So left hand side dimension is equal to right hand side dimension, hence the formula is correct. तो ये आपका फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल था. आपने चेक कर लिया ये फॉर्मूला सही है या गलत है. तो ये सही है बिल्कुल फॉर्मूला, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल है. तो अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन इस अटेम्प्ट करते हैं. F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर. तो ये इसको सोल्व करते हैं. F इज फोर्स, जल्दी सोल्व करेंगे. अगर आपको डायमेंशंस लर्न है दिस इज़ वेरी इजी. डायमेंशंस लर्न नहीं है तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट. ml t रेज टू पावर -2 फोर्स की डायमेंशन, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन l t रेज टू पावर -1 स्क्वेयर डिवाइड बाय r. r इज रेडियस, तो लेंथ. इफ वी सोल्व इट, m taking the square L square t raised to power -2. जब हम इस L को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर अभी +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी. ओके, सो इसको सोल्व कर लेंगे. m L +2 -1, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है t रेज टू पावर -2. तो विच इज इक्वल टू m L रेज टू पावर +1, 2 -1 +1 t रेज टू पावर -2, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन. So also left hand side dimension is equal to right hand side dimension, hence this formula is also correct and
we have derived this. So this is how you will check the correctness of any relationship. This is the first step, this is the first application. We in the next topic, in the next video, we will be converting the units from one system to another. Till then, thank you and take care all of you. Okay, thank you all.